नमस्कार। लाइडी क्रिया योग शक्तिपीठ फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य मनोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। षटचक्र क्रिया योग अभ्यास के आज दूसरी कड़ी में हम बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की। स्वाधिष्ठान चक्र का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं। स्वाधिष्ठान शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। स्व, अधि, स्थान। स्व मीन्स अपने आप, स्व अधि मीन्स ऊंचा, स्थान माने उठाना, अपने आप को ऊंचा उठाना। हमारी योग की परिभाषा में अपने आप को ऊंचा उठाने का अर्थ यह है कि हम मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठें और स्वाधिष्ठान से भी ऊपर, स्वाधिष्ठान तक पहुँचे और स्वाधिष्ठान से भी ऊपर निकले। स्वाधिष्ठान हमें ऊपर उठाने की ओर ले जाता है। इसका शरीर में स्थान कहाँ है, तो हम जान लेते हैं कि स्थान कहाँ है। यह नाभि के 4 अंगुल नीचे और हमारी जननेंद्रियों के 4 अंगुल ऊपर इसका स्थान है। इसकी आकृति कमल, 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है, जिसके बीज शब्द है यम, रम, लम, बम, भम, मम। इसके बीज शब्द है। इसके देव वरुण है। यह जल तत्व का चक्र है। इसके देव वरुण है, इसीलिए इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो वम है। वम शब्द इसका बीज मंत्र है। इसके अधिपति देवता विष्णु इस कमल पर अपनी चतुर्भुजा शक्ति डाकनी के साथ में विराजित है और यह शरीर के जिन अंगों पर अवस्थित है वो है किडनी और प्रजनन अंग। हमारे प्रजनन अंग और किडनी इसका क्षेत्र है। अब स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के क्या फायदे होते हैं या लाभ क्या है और हानियाँ क्या है। स्वाधिष्ठान चक्र यदि आपका जागृत होता है तो उससे क्या होता है। पहला तो आप जो भी बोलेंगे वो सच होता चला जाएगा। आप जो भी बोलेंगे वो सच होता चला जाएगा, यानी कि आपके मुख पर सरस्वती विराजित हो जाएगी। आपने जो भी बोला है वह अकाट्य सिद्ध हो जाएगा। आप स्वयं सिद्ध हो सकते हैं। सुख सुविधाओं का चक्र है। मूलभूत सुविधाएं जो दैनिक जीवन में काम आने वाली सुविधाएं, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, संपत्ति है, व्यवसाय है, इन सब में लाभ होता है अगर किसी का स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस्ड है। तो आपके व्यवसाय में आपकी धन संपदा, बंगला, गाड़ी, ये सब चीज़ें जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन सब को पूर्ण करने में सक्षम होता है ये चक्र। यदि आपका ये चक्र जागृत है तो ये सभी चीज़ें आपकी पूर्ण होगी। या ये मान लीजिए कि आप जो सोचोगे वो धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगा। आप में सृजन शक्ति बढ़ती है, सृजन का कारक है यह चक्र। दुनिया में जितनी भी अद्भुत संरचनाएं हैं, जैसे पुल है, डिजाइनर पार्क है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इन सब का निर्माण संसार में उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है जिन लोगों के स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस्ड है। फिर इसकी सर्जन शक्ति है ये, और सर्जन में हम बच्चे के जन्म को भी सर्जन मानते हैं। तो किसी के माता पिता के द्वारा किसी बच्चे का जन्म होता है तो उन माता पिता का सर्जन जो है वो किसी एक बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चों का जन्म भी इस स्वाधिष्ठान चक्र का क्षेत्र है, प्रजनन अंग। तो वहाँ से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये भी एक संसार में सर्जन कहलाता है। जिन लोगों का स्वाधिष्ठान चक्र मजबूत होता है, जिन माता पिता का स्वाधिष्ठान चक्र मजबूत होता है,
उन माता पिता के बच्चे जो है मोस्ट मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अच्छे और मल्टी टैलेंटेड बच्चे पैदा होते हैं। अब हम बात करते हैं इमोशंस की, तो यह चक्र इमोशन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। जिनका ये चक्र मजबूत है, उन लोगों के इमोशंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आते। यदि बहुत ज़्यादा दुख है तो हम गम में नहीं चले जाते हैं, बिल्कुल इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। सुख है तो बहुत ज़्यादा उत्प्रोत नहीं होते हैं। विरक्ति वाली बात नहीं है इसमें बात यह है कि सामान्य जीवन जीना, सामान्य रहना। इमोशनली स्ट्रांग होने का अर्थ यह है कि आप सामान्य रहें, दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, सुख में ज़्यादा सुखी ना हो, है ना। बहुत ज़्यादा अपने आप को उत्प्रोत ना करें सुख में। ये इसके इमोशनल है। जिन लोगों के ये चक्र मजबूत होते हैं उनके मेल जोल, प्रेम भाव, सबसे प्रेम भाव बना रहता है, परिवार में प्रेम भाव बना रहता है, या मित्रों में प्रेम भाव बना रहता है, व्यवसाय में लोगों से प्रेम भाव बना रहता है। अच्छे व्यवसायी के गुण होते हैं, अच्छे व्यवसायी जितने भी हैं उन सब के स्वादिष्ठान चक्र जो है वो बैलेंस्ड है। अगर ये चक्र बैलेंस्ड ना हो तो क्या होता है? तो बच्चे होने में समस्या है, आपकी सुख सुविधाओं में कमी आना शुरू हो जाती है, आपको मानसिक परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, आप निराशावादी हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स डल फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। ऐसे निराशावादी होने से आपको व्यसन की आदत भी पड़ सकती है। मदिरापान है या तंबाकू का सेवन है, सिगरेट पीना है, ऐसी आदतें भी आपकी पड़ जाती है। तो इस चक्र के बारे में तो हमने बात की। अब इस चक्र को जागृत कैसे किया जाता है, तो उससे पहले मेरा निवेदन है वो आप सुने 1 मिनट का, और उसके बाद में मैं आपको चक्र जागरण का बात करता हूँ। दोस्तों, आप इस मुद्रा में बैठें। आप कैमरामैन सब इसको जूम करके देखें, इस मुद्रा को। इस मुद्रा में बैठें और स्वादिष्ठान चक्र जहाँ स्थित है, मैंने बताया है, नाभि के 4 अंगुल नीचे और जननेंद्रियों के 4 अंगुल ऊपर, उस तरफ अपना ध्यान एकत्रित करें और वम बीज मंत्र जो है उसका उच्चारण करें। वम वम वम। ऐसा आपको 12 बार करना है। यह चक्र सिंदूरी कलर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस चक्र को बैलेंस रखने के लिए आप ऑरेंज कलर के जूस पी सकते हैं, अधिक से अधिक पानी पी सकते हैं, ऑरेंज कलर के फल खा सकते हैं, जैसे पपीता हुआ, संतरा हुआ, इनको आप खा सकते हैं। तो आप इस चक्र को जागृत करके दुनिया की वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आपको जीवन चलाने के लिए, अच्छे और सुखी जीवन को चलाने के लिए काम आती है। आप जैसा चाहते हैं वैसा प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका ये चक्र बैलेंस्ड है तो। नमस्कार। अगले चक्र की व्याख्या जब हम करेंगे तो फिर हम स्वादिष्ठान चक्र की और विस्तार से फिर समझेंगे। मूलाधार चक्र के बारे में जैसे हमने समझा कि मूलाधार चक्र से ऊपर उठ के हम स्वादिष्ठान चक्र पे आते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ठान चक्र पहले आप जागृत कर पाएंगे। मूलाधार चक्र को जागृत किए बिना स्वादिष्ठान चक्र जागृत नहीं होगा। तो पहले आप मूलाधार चक्र जागृत करेंगे, उसके बाद में ही स्वादिष्ठान चक्र जागृत करेंगे। मुद्रा का ध्यान रखेंगे। इसमें आप एक आसन भी कर सकते हैं। अपनी जंघाओं को ऐसे फैला लें और जैसे क्रिया योग में एडी को पेरिनियम में डाल लें। क्रिया योग में जैसे गुरु प्रणाम करते हैं वैसे यूं करके और स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान रखते हुए और थोड़ा सा झुक जाइए।
तो आपका ये चक्र बैलेंस रहेगा। पानी पीते रहें, मैं फिर बोल रहा हूँ, पानी पीते रहेंगे तो भी आपका ये चक्र बैलेंस रहेगा, क्योंकि ये जल तत्व है, इसका तत्व जो है वो जल है, जल से ये शांत और बैलेंस रहता है। ठीक है, नमस्कार।